हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम सीता के अपने कर्तव्य के लिए त्याग की कथा जानेंगे। रामायण की कथा में सीता के त्याग और समर्पण का स्थान अद्वितीय है। जब महाराज दशरथ ने श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया तो ये समझा सीता के लिए एक आघात था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म को समझते हुए तुरंत निर्णय लिया कि वे भी राम के साथ बन जाएगी। सीता ने राम से कहा, प्रभु, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे, चाहे वनवास हो या राजमहल। मेरा स्थान आपके साथ ही है। सीता ने राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर कठोर वन जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आभूषण, रेशमी वस्त्र और ऐश्वर्य को त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वनवास के दौरान सीता ने हर कठिनाई को धैर्य और साहस के साथ सहन किया। जंगल का जीवन आसान नहीं था, वहाँ भोजन और आश्रय का अभाव था, लेकिन सीता ने कभी भी शिकायत नहीं की। सीता ने कहा, प्रभु, मुझे इन कष्टों का कोई दुख नहीं है, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। सीता ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राम और लक्ष्मण के लिए भोजन और अन्य कार्यों से सहायता की। उनका त्याग केवल एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक नारी के रूप में भी प्रेरणादायक था। एक दिन जब सीता ने जंगल में एक सुनहरे मृग को देखा तो उन्होंने राम से उसे लाने का अनुरोध किया। राम ने कहा, सीता, यह मृग असली नहीं लग रहा, लेकिन सीता के आग्रह पर राम मृग का पीछा करने लगे। राम के जाने के बाद रावण ने एक साधु का रूप धारण कर सीता से भिक्षा मांगी। सीता, जो हमेशा धर्म और पालन करती थी, ने रावण की चाल को समझे बिना उसे भिक्षा देने का निर्णय लिया। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। लंका में सीता ने अपने कर्तव्य और धर्म को निभाते हुए रावण के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। सीता ने कहा, मैं केवल राम की पत्नी हूँ, तुम्हारे प्रलोभन मेरे लिए अर्थहीन है। मेरा धर्म है कि मैं अपने पति की प्रतीक्षा करूं। सीता ने अशोक वाटिका में कठोर जीवन बिताया। उन्होंने राम का स्मरण करते हुए हर कठिनाई को सहन किया। जब राम ने रावण का वध कर सीता को लंका से मुक्त किया तो उन्होंने समाज के प्रश्नों को शांत करने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया। सीता ने बिना किसी विरोध के अग्नि परीक्षा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म है कि मैं अपने पति की मर्यादा को रक्षा करूं। यदि मेरी पवित्रता सच्ची है तो अग्नि देवता स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। सीता ने अग्नि परीक्षा में अपनी पवित्रता सिद्ध की। अग्नि देवता ने स्वयं उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया और राम ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया। अयोध्या लौटने के बाद सीता ने रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन जब समाज में उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठे तो उन्होंने गर्भवती अवस्था में वनवास का निर्णय स्वीकार कर लिया। सीता ने कहा, मैं समाज की मर्यादा और राम की प्रतिष्ठा के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार हूँ, यह मेरा धर्म है। वन में रहकर सीता ने अपने पुत्र लव और कुश का पालन पोषण किया। जब वे बड़े हुए और राम से मिले तो सीता ने अपना अंतिम त्याग करते हुए पृथ्वी माता से अपने जीवन को समाप्त करने की प्रार्थना की। पृथ्वी माता ने सीता को अपनी गोद में स्थान दिया और इस तरह सीता ने अपने त्याग और कर्तव्य की अंतिम मिसाल पेश की। सीता के त्याग और कर्तव्य हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उनका जीवन प्रेम, त्याग और कर्तव्य की एक प्रेरणादायक कहानी है। सीता की यह कथा केवल रामायण का एक अध्याय नहीं बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य और त्यागी जीवन की सच्ची सफलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे लक्ष्मण ने श्री राम का साथ निभाया। रामायण की कथा में लक्ष्मण का त्याग और निष्ठा अद्वितीय है। जब लक्ष्मण को यह पता चला कि श्री राम को वनवास मिला है तो उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी उर्मिला से कहा, मैं भैया राम के बिना नहीं रह सकता, मुझे उनके साथ वन जाना होगा, यह मेरा धर्म है। उर्मिला ने अपने पति के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, आपका स्थान आपके भाई के साथ है, मैं आपके इस त्याग का सम्मान करती हूँ। लक्ष्मण ने न केवल राजमहल का त्याग किया बल्कि अपनी सभी सुख सुविधाओं को भी छोड़कर श्री राम और सीता के साथ वनवास का जीवन अपनाने का निश्चय किया। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने श्री राम और सीता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी नींद और आराम का भी त्याग कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर हूँ, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक यह वनवास समाप्त नहीं हो जाता। लक्ष्मण ने दिन रात श्री राम और सीता की सुरक्षा का ध्यान रखा। उन्होंने जंगल में झोपड़ियां बनाई, खाने के लिए कंद फूल माला जुटाए और हर कठिनाई में अपने भाई और भाभी के साथ खड़े रहे। लक्ष्मण का समर्पण केवल सेवा तक सीमित नहीं था, उन्होंने हर परिस्थिति में श्री राम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहकर यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। जब सीता का अपहरण हुआ और श्री राम शोक में डूब गए थे तब लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बोधाया और कहा, भैया, हमें माता सीता को अवश्य ढूंढ लेंगे, आपका दुख मेरा दुख है। सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्मण ने उनकी झोपड़ी के चारों ओर रेखा खींची। उन्होंने कहा, माता, इस रेखा को पार न करें, यह आपकी सुरक्षा के लिए है।
यह लक्ष्मण की सावधानी और उनके समर्पण का प्रतीक था। हालांकि सीता ने रावण के छल के कारण इस रेखा को पार कर दिया, जिससे उनका अपहरण हो गया। लक्ष्मण न केवल एक सेवक थे बल्कि एक वीर योद्धा भी थे। उन्होंने राम के साथ मिलकर रावण और उसके शक्तिशाली योद्धाओं का सामना किया। युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने अपने पराक्रम से कई असुरों को पराजित किया। जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया और वे मूर्छित हो गए, तब श्री राम ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे लिए केवल भाई नहीं बल्कि मेरे जीवन का सहारा हो। लक्ष्मण का प्रेम और सम्मान भी श्री राम के प्रति इतना गहरा था कि उन्होंने हर परिस्थिति में राम के आदर्शों का पालन किया। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और हर परिस्थिति में राम के साथ खड़े रहे। लक्ष्मण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हर कठिनाई में अधिक रहते हैं। लक्ष्मण का त्याग, सेवा और साहस हमें यह समझने का अवसर देता है कि रिश्तों की सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकती है। लक्ष्मण का श्री राम के प्रति समर्पण केवल रामायण का एक भाग नहीं है बल्कि यह मानवता के लिए एक आदर्श है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम, निष्ठा और त्याग ही सच्चे रिश्तों की नींव है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हनुमान की लंका यात्रा। लंका नगरी अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध थी। सोने से जरे हुए महल, विशालकाय गगनचुंबी भवन और चारों ओर राक्षसों का पहरा। लेकिन इसी लंका में माता सीता अशोक वाटिका में बंदी थी। श्री राम अपनी पति को बचाने के लिए व्याकुल थे और तभी महाबली हनुमान उनके दूत बनकर लंका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। हनुमान की यह यात्रा केवल एक खोज अभियान नहीं थी बल्कि यह उनकी अटल भक्ति, पराक्रम और शक्ति की परीक्षा थी। राम की सेना जो सुजीव, जामवंत, अगंध और अन्य वानरों के नेतृत्व में सीता माता की खोज में निकली थी, समुद्र के किनारे पहुंची। लेकिन समस्या यह थी कि लंका समुद्र के उस पार थी और वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। हनुमान श्री राम के परम भक्त थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका में है और उनको कोई संदेश को वहां तक नहीं पहुंचा सकता, तो उन्होंने प्रण किया, यदि श्री राम का कार्य मेरे माध्यम से पूरा हो सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। जामवंत ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुमने अपार शक्ति है। तुम जो चाहो तो एक छलांग में ही लंका पहुंच सकते हो। यह सुनकर हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्ति याद आई और उन्होंने अपनी गदा उठाकर विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान ने समुद्र किनारे खड़े होकर श्री राम का ध्यान किया और बोले, जय श्री राम। फिर एक ही छलांग में वे हजारों योजन का समुद्र पार करने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि बादल भी उनके नीचे रह गए। समुद्र की लहरें उछलने लगी और देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही वे लंका की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। हनुमान की यात्रा को रोकने के लिए देवताओं ने सुरसा नामक नाग माता को भेजा। वह समुद्र में प्रकट हुई और बोली, हनुमान, बिना मेरी अनुमति की कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। पहले मुझे भोजन दो, फिर आगे बढ़ो। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं श्री राम का कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। लेकिन सुरसा ने अपना विशाल मुंह खोल दिया और कहा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मेरे मुंह में आना होगा। हनुमान तुरंत चालाकी से छोटे होते हुए गए और फिर एकदम से बहुत छोटे होकर उनके मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए। माता, अब मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो जाऊं। सुरसा हनुमान की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर जाने दिया। आगे बढ़ते ही हनुमान को सहिंका नामक एक राक्षस मिली। वह किसी भी परछाई पकड़कर उसे अपने मुंह में खींच सकती थी। जैसे ही हनुमान लंका के पास पहुंचे, सहिंका ने उनकी परछाई पकड़ ली और उन्हें नीचे खींचने लगी। हनुमान को तुरंत समझ आ गया कि यह बड़ी बाधा है। उन्होंने तुरंत अपनी गदा से सहिंका पर प्रहार किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे निर्बाध गति से लंका की ओर बढ़ गए।
जब हनुमान लंका के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना विशाल रूप छोड़कर एक छोटा रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे रात के समय लंका में घुसे और देखा कि वहाँ हर जगह राक्षसों का पहरा था। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी पहरा दे रही थी। जब हनुमान ने लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया तो लंकिनी ने उन्हें रोक दिया। कौन हो तुम? बिना अनुमति कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने अपनी पूंछ से उसे एक झटका दिया जिससे वह गिर गई। लंकिनी ने तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। मुझे ज्ञात था कि जब कोई महान भक्त लंका में प्रवेश करेगा तब रावण का अंत निकट होगा। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हनुमान रात के अंधेरे में महल और बगीचों में घूमने लगे। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी है, उदास और श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है। वहां पर कई राक्षसियों पहरा दे रही थी। तभी रावण आया और उसने माता सीता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। सीधे, मैं तुम्हें अयोध्या के राजमहल से भी अधिक सुख दूंगा, मेरे साथ विवाह कर लो। लेकिन माता सीता ने क्रोधित होकर कहा, रावण, तू अधर्मी है, मैं केवल श्री राम की पत्नी हूँ और सदा उन्हीं की ही रहूंगी। रावण क्रोधित होकर चला गया, लेकिन उसने सीता को धमकी दी कि यदि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उन्हें मार देगा। जब रावण चला गया तो हनुमान ने एक वृक्ष के ऊपर से राम का नाम जपते हुए भजन गाने लगे। माता सीता ने जब यह सुना तो वे चौंक गईं। हनुमान नीचे आए और माता सीता के चरणों में प्रणाम कर बोले, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ, वे आपको लेने अवश्य आएंगे। हनुमान ने उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी, जिसे देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान, तुमने मेरी आशा को पुनः जागृत कर दिया। श्री राम को यह संदेश देना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इसके बाद हनुमान ने लंका में विनाश मचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और कई राक्षसों को मार डाला। रावण ने जब यह सुना तो उसने मेघनाथ को हनुमान को पकड़ भेजा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान ने स्वयं को समर्पित कर दिया ताकि वे रावण के दरबार में जाकर उसे श्री राम की शक्ति का एहसास करा सके। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई, लेकिन हनुमान ने पूरे लंका को जलाकर उसे जलते हुए यज्ञ की भांति बना दिया। हनुमान की लंका यात्रा केवल माता सीता के तक संदेश पहुंचाने का कार्य नहीं थी, बल्कि यह धर्म और धर्म के बीच युद्ध की नींव थी। उन्होंने अपने साहस, बुद्धिमानी और भक्ति से यह सिद्ध किया कि जब कोई व्यक्ति अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम के साथ किसी कार्य को करता है तो उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। हनुमान की यात्रा रावण के अंत की शुरुआत थी। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण की एक असीम गाथा, जिसका टाइटल है रावण मंदोदरी का संवाद। रावण और मंदोदरी का संवाद रामायण का एक महत्वपूर्ण और विचारपूर्ण प्रसंग है, जो हमें अहंकार, ज्ञानी की बातों को सुनने की आवश्यकता और धर्म का पालन करने का महत्व के बारे में सिखाता है। मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, एक अत्यंत बुद्धिमान, शांतपूर्ण और धार्मिक महिला थी। वही रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। यह संवाद उनके जीवन के निर्णय क्षणों में से एक है। मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती है कि वह जिस जिद और रास्ते पर चल रहा है वह उसे नाश की ओर ले जाएगा। यह संवाद रावण के अहंकार और मंदोदरी की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस कहानी से हमें सच्ची समझ, अधिकार का दुरुपयोग और किसी की सलाह को ना सुनने की गंभीर परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण पाठ बताता है। रावण का जीवन और उसकी यात्रा आत्ममुग्ध अहंकार और अपने अहंकारों का दुरुपयोग करने से भरी हुई थी। उसके पास असीम शक्ति थी, लेकिन वह धर्म और सत्य से दूर जा रहा था।
मंदोदरी, रावण की पत्नी, जो एक धार्मिक और समझदार महिला थी, हमेशा अपने पति को फैसलों से चिंतित रहती थी। वह जानती थी कि रावण की शक्तियां केवल उसकी अहंकार और नैतिक पतन के कारण ही उसे नष्ट करने जा रही है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, मंदोदरी ने उसे बार बार समझाया वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसने रावण से कहा, प्रभु, आप अजय नहीं हैं। आपके पास भले ही असीम शक्ति है, लेकिन आप सत्य और धर्म से दूर हैं। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। मंदोदरी की बात को सच्चाई और धर्म का पालन था, लेकिन रावण अपनी शक्तियों और अहंकार में घमंड करता था। मंदोदरी ने रावण से कहा, आपने सीता माता का अपहरण करके न केवल श्री राम का अपमान किया है, बल्कि अपनी पूरी लंका और अपने प्रजा के लिए खतरा मोल लिया है। आपके भीतर एक गर्व और आत्ममुक्ता है जो आपको खत्म कर देगी। श्री राम एक धर्मात्मा है और राजा है। जो आपको जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका अत्यंत दुख होगा। लेकिन रावण अपनी शक्तियों और अहंकार में डूबा हुआ था। मंदोदरी ने सलाह को अनसुना कर दिया। वह सोचता था कि कोई भी ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती। उसकी सीता को अधिकरण कार्यों से नहीं, बल्कि अपने अपमानित अहंकार के कारण अपहरण किया था। मंदोदरी ने रावण के बारे में कई बार कहा और वह अपनी गलतियों को सुधारने करे, लेकिन सीता को वापस भेज दे। उसने रावण से कहा, आपके पास शक्ति है, लेकिन जो शक्ति ईश्वर ने दी है उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। आपने सीता का अपहरण करके न केवल श्री राम का अपमान किया है, बल्कि धर्म और सच्चाई के खिलाफ काम किया है। रावण ने मंदोदरी की बातों को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया और उसने सोचा कि श्री राम का कोई मुकाबला नहीं है। वे पूरी तरीके से अहंकार में डूबा हुआ था और उसे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। रावण का अहंकार और मंदोदरी की सलाह ना मानना उसकी मृत्यु का कारण बन गया। जब युद्ध में रावण का वध हुआ और श्री राम ने उसे हराया, तो मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त किया। उसने कहा, मेरे पति, जिनका मैं आदर करती थी, अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गए। उन्होंने हमेशा दूसरों की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया। मंदोदरी का दुख गहरा था, लेकिन वह जानती थी कि रावण की मृत्यु केवल उसकी गलतियों का परिणाम था। उसने यह स्वीकार किया कि धर्म का पालन और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि अधर्म कभी भी सफल नहीं होता। अहंकार और घमंड का परिणाम रावण का अहंकार ही उसके पराजय और मृत्यु का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि अहंकार कभी भी व्यक्ति का नाश कर सकता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। रावण और मंदोदरी का संवाद रामायण के महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाता है, जो हमें जीवन के सत्य और धर्म का पालन और अहंकार से बचने के बारे में सिखाता है। मंदोदरी की बुद्धिमानी और धर्म के प्रति निष्ठा ने हमें सिखाया है कि धर्म के मार्ग पर चलने से ही अंततः सफल मिलती है। रावण का अहंकार और उसकी धर्म के विमुखता उसकी मृत्यु का कारण बन गई, और मंदोदरी की समझदारी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए अहंकार और घमंड से बचना आवश्यक है। क्या आपको रावण और मंदोदरी के संवाद से कुछ सीखने को मिला? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम लव कुश की बहादुरी की कथा जानेंगे। महान हिंदू ग्रंथ रामायण में अनेक प्रेरणादायक कथाएं हैं, जिनमें से एक है श्री राम और माता सीता के वीर पुत्र लव और कुश की बहादुरी की कहानी। यह कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए उनके साहसिक प्रयासों की है। अयोध्या से निष्कासन के बाद माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवास कर रही थी। यहीं पर उन्होंने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में उन्होंने वेद शास्त्र और धनुर्विद्या में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। माता सीता ने उन्हें नैतिकता, साहस और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिससे वे न केवल शक्तिशाली योद्धा बने, बल्कि सच्चाई और मर्यादा के प्रतीक भी बने। समय बीतता गया और भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से राज्य घर में घुमाया गया। जिस किसी भी राज्य में यह घोड़ा जाता, यदि उसे रोका नहीं जाता तो उस राज्य को अयोध्या के अधीन माना जाता। यह घोड़ा चलते चलते ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक आ पहुंचा। लव और कुश, जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित थे, ने घोड़े को रोक दिया। उन्होंने कहा,
हम उस राजा को चुनौती देते हैं जिसने हमारी माता को अन्यायपूर्वक वन में भेजा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े को रोकने की खबर सुनकर अयोध्या के महान योद्धा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ घोड़ा छुड़ाने के लिए पहुंचे। उन्होंने इन बालकों को देखकर पहले उनसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने गर्व से कहा, हम किसी अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपको यह घोड़ा चाहिए तो आपको युद्ध करना होगा। राम की सेना ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप लव और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और साहस से पूरी सेना को पराजित कर दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनके बाणों से आहत हो गए और सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी, जो अपनी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते थे, स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। उन्होंने दोनों बालकों को अपनी शक्ति से परखना चाहा, लेकिन लव और कुश ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से हनुमान जी को भी युद्ध में जकड़ लिया। हनुमान जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे साहस, संयम और शक्ति को देखकर मैं धन्य हो गया। यह सुनकर लव और कुश ने उन्हें बंधन से मुक्त किया और कहा कि वे केवल न्याय की खोज में हैं। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो भगवान श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब अपने सामने इन दो पराक्रमी बालकों को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सा प्रेम उमड़ा। राम ने कहा, हे बालकों, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किसके लिए ये युद्ध लड़ रहे हो? लव और कुश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम केवल सच की राह पर हैं। इस पर ऋषि वाल्मीकि ने सत्य उजागर करते हुए कहा कि लव और कुश स्वयं भगवान राम के पुत्र हैं। यह सुनकर सभा में सभी लोग चकित रह गए। भगवान राम ने उन दोनों को गले लगा लिया और उन्हें स्नेह से भर दिया। लव और कुश केवल योद्धा ही नहीं बल्कि आदर्श पुत्र भी थे। उन्होंने अपनी माता सीता से सीखा था कि साहस और न्याय का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चाई की जीत अवश्य होती है। उन्होंने अपनी वीरता से यह प्रमाणित किया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में साहस और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले ही सच्चे योद्धा होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। माता सीता के संस्कार व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। लव और कुश की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।